हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे टीचिंग पॉइंट में। ये वर्ग 8 के गणित प्रश्नावली 3.2 है और अध्याय कितना है 3 है। इसका क्वेश्चन नंबर पहला है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री, कोण A बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री, कोण B कितना दिया हुआ है यहाँ पे 110 डिग्री, तब शेष दो कोणों की माप क्या होगी। हम लोग पहले जाने समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। समलंब वैसा चतुर्भुज जिसके दो सम्मुख भुजाओं के दो युग्म में से कोई एक युग्म समानांतर हो। मान लीजिए एक युग्म का मतलब एक जोड़ा, जैसे कि AB है यहाँ पर और DC है यहाँ पर, एक युग्म हो गया। AD है और BC है, एक युग्म हुआ, यानी कि दो युग्म हुआ। दोनों युग्म में से अगर कोई एक युग्म समांतर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और समलंब चतुर्भुज का गुण होता है कि इसके आसन कोण जो होते हैं, आसन कोण समपूरक होते हैं, अर्थात आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और D और C निकालेंगे हम लोग। चलते हैं, यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। हम लोग देखें समलंब चतुर्भुज ABCD में, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समलंब चतुर्भुज ABCD में, ठीक है। अब हम लोग समलंब चतुर्भुज ABCD में लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसन कोणों का योग जो है वह 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आसन कोण का मतलब क्या हुआ कि एक ही तरफ का कोण, जैसे कि ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे कर दें, यहाँ कोण A प्लस कोण D बराबर होता है यहाँ पर 180 डिग्री। तब हम लोग यहाँ देखिए कोण A का वैल्यू पता हम लोग को कितना होता है, कोण A का वैल्यू की जगह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 100 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 100 यहाँ पे प्लस कर रहा है, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या कर लेगा, माइनस कर लेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 डिग्री। तो अब इन दोनों में से घट के कितना आ गया यहाँ पे 80 डिग्री आ गया। तो यानी कि हम लोग को कोण D पता चल गया। अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे कोण C। तो सेम कंडीशन होगा कि कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चूँकि समलंब चतुर्भुज के आसन कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है या समपूरक होता है। तो हम लोग इसी का अब हम लिख सकते हैं पुनः कोण B प्लस कोण C बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आसन कोण से आप यहाँ पर भी इस पॉइंट्स को यहाँ जोड़ सकते हैं। तो अब देखिए कोण B प्लस कोण C, तो कोण B हम लोग को कितना है यहाँ पर 110 डिग्री है और प्लस क्या हो जाएगा कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 110 डिग्री को बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। अब 180 में से 110 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग को दोनों कोण पता चल गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अतः कोण D बराबर, कोण D हमको कितना आया 80 डिग्री, तो यहाँ 80 डिग्री लिख देंगे और कोण C बराबर कितना आ गया यहाँ पे हम लोग को 70 डिग्री, तो यहाँ 70 डिग्री लिख देंगे। अब इसी का हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है, पहली आसन भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर हो, तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। हम लोग देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा नंबर का पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीक़ा से थोड़ा तिरछा बनता है समांतर चतुर्भुज का। अगर इसको हम लोग A मान लें, B मान लें, C, D, हम लोग कभी भी इसका नॉमिन करेंगे तो एक सीरियल नंबर से A को यहाँ, B को यहाँ, C को यहाँ, D से, कभी भी A के बाद यहाँ पे हम लोग C यहाँ नहीं लिख सकते हैं, एक सीरियल नंबर से जाएंगे, ठीक है। ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसका क्या है कि आसन भुजाओं का अनुपात दिया हुआ। आसन भुजा का मतलब क्या हुआ, एक कंटिन्यू भुजा का अनुपात दिया हुआ। जैसे कि अगर हम लोग को AB दिया हुआ है तो दूसरा क्या दिया हुआ है BC दिया हुआ है, या फिर CD दिया हुआ है या तो AD दिया हुआ है। इसका अनुपात जो है वो कितना है 3:2 है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग लंबाई को ही 3 मान लेते हैं तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी।
तो आसन भुजा दिया हुआ है तो हम लोग इसको मान लेते हैं, माना कि अनुपातिक भुजा क्या है, x है, मान लिए। तो अब इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, AB बराबर, और ये याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज के जो है सम्मुख भुजा जो है आपस में बराबर होते हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, AB बराबर 3x लिख सकते हैं, और BC बराबर कितना x लिख सकते हैं, BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2x, क्योंकि हम लोग आनुपातिक भुजा को क्या मान लिए हैं, यहाँ पे x मान लिए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग AB बराबर क्या हो जाएगा 3x और BC बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। सेम उसी तरीक़ा से AB भुजा क्या हो जाएगा, DC बराबर भी 3x और इधर AD बराबर भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इसका हम लोग देखते हैं। और हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है क्या, आसन भुजाओं में पहली भुजा जो है, देखिए एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा 3:2 दिया हुआ के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो, कितना है 6 सेंटीमीटर हो, तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो हम लोग मान लिए यहाँ पे, माना कि अनुपातिक भुजा x है, तो AB बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पे 3x और CD बराबर क्या हो, BC बराबर क्या हो गया 2x हो गया। तो इसी को हम लोग मान लेते हैं पहली भुजा हो गई। ये पहली भुजा इतना हो गया, और दूसरी भुजा ये क्या हो गई, दूसरी भुजा हो गया BC हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पहली भुजा का जो मान है वो हम लोग को दिया हुआ है कितना है 3x। यहाँ पर हम लोग प्रश्नानुसार आ जाते हैं, प्रश्नानुसार पहली भुजा हम लोग को दी हुई कितना, यानी कि पहली भुजा क्या है यहाँ पे 3x बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 6, पहली भुजा 6 है। यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x, ये यहाँ गुना कर रहा है इस तरफ आएगा तो भागा, तो क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर हम लोग का क्या आ गया 2 आ गया। तो अब x बराबर 2, तो अब हम लोग पहली भुजा क्या है यहाँ पे AB है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पहली भुजा AB बराबर कितना है 3x है। यहाँ पे चूँकि हम लोग को x का वैल्यू आ गया है, तो अगर हम लोग यहाँ पे x का मान रख दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे और भी वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे x का मान रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 2, तो यहाँ 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो पहली भुजा हम लोग को कितना आ गई 6 आ गई। अब दूसरी भुजा क्या है, हम लोग यहाँ दूसरी भुजा लिख देते हैं, दूसरी भुजा यहाँ पे क्या है BC है, तो यहाँ पे BC रख दिया, बराबर कितना है दूसरी भुजा 2x है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 2x रख देंगे, 2 रख दिए यहाँ पे गुना, x के जगह यहाँ कितना रख देंगे 2 रख देंगे, तो 2 दूना कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। अब हम लोग इसका परिमिति मांगा था, तो अब हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का परिमिति बराबर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की जगह हम लोग ना लिख के इस तरीक़ा से इसका सिंबल भी दे देंगे तो काम चल जाएगा। समांतर चतुर्भुज का परिमिति बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ देखिए फिगर के अनुसार हम लोग देखें, इसको मान लेते ये लंबाई है तो ये क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा, और ये लंबा AB को हम लोग का वैल्यू निकल चुका है, AB बराबर कितना निकल गया हम लोग का यहाँ पे 6 निकल गया है, और यहाँ पे BC चौड़ाई है तो BC का वैल्यू कितना निकला हुआ है यहाँ पे हम लोग को 4 निकल गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बना लेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला में दिया हुआ है कि इसका परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 के जगह 2 रखेंगे और लंबाई हम लोगों को कितना आ गया 3 दूनी 6 आ गया, तो हम लोग यहाँ 6 रख देंगे, और चौड़ाई कितना हो गया यहाँ पे हम लोग को 4 हो गया। तो इसको हम लोग अब इस तरीक़ा से घेर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग तो 2, अब यहाँ पे क्या करेंगे 6 और 4 को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 4 10 हो जाएगा। अब यहाँ 2 गुना 10 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 से हो जाएगा। तो चूँकि ये परिमिति है तो इसको हम लोग यूनिट में दे देंगे, इसका कुछ इकाई दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो गया परिमाप।